सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। अगली सीट है गोपालगंज में भी हम आएंगे। जी। गोपालगंज थावे मंदिर है, अब तो नवरात्रा भी जी, चलने वाला बिल्कुल। है। और वहाँ का बैकुंठपुर, हम्म। बैकुंठपुर में भी बड़ी चर्चा है। वहाँ एनडीए में बड़ी खींचतान है। देखिए, यदि आप गोपालगंज की बात करना चाहते हैं, गोपालगंज में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की, तो आपने ठीक कहा। यह एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां जेडीयू और बीजेपी के सामने आमने सामने तलवारें खींची हुई हैं। ठीक है ना। यहां आरजेडी को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है। और यदि जेडीयू और बीजेपी के दोनों नेता जो स्थानीय हैं, मतलब हम चर्चा करना चाहते हैं मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह की, यदि ये फिर से दोनों लड़े तो 2020 की तरह ही जो आरजेडी के तय उम्मीदवार हैं, जो मौजूदा विधायक हैं प्रेम शंकर यादव, वह चुनाव जीत जाएंगे। तो देखिए, अब वहां की परिस्थितियां क्या। हाँ, लेकिन प्रेम शंकर यादव को एक चुनौती है। प्रेम शंकर यादव के पिता भी देवदत्त प्रसाद वहां के विधायक रहे, भले आदमी थे, ठीक है ना। तो प्रेम शंकर यादव की भी एक चुनौती है कि एक प्रदीप कुमार यादव है, पूर्व प्रमुख हैं, पता नहीं ये कहां से प्रचार कर रहे हैं कि हमें लालू यादव का आशीर्वाद मिला हुआ है। अब लालू यादव का आशीर्वाद और तेजस्वी यादव का आशीर्वाद कहां कहां से अलग हो गया। और प्रेम शंकर यादव ने 2020 जीतने के बाद कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा है। हाँ, तो वह भी सुख दुख में शामिल रहते हैं और उनको पता है कि ये मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, मेरी राह जो है बहुत आसान है। अभी एक बड़ी कार्यक्रम कराया था, महिलाएं जो कहते थी, तेजस्वी यादव राखी बंधवाने गए थे। तेजस्वी यादव राखी बंधवाने बैकुंठपुर में। तो प्रेम शंकर यादव के टिकट में कोई संशय की स्थिति नहीं है। अब ये प्रदीप कुमार यादव कहां से क्या बातें कर रहे हैं मुझे नहीं पता, और कौन सा खेल खेल रहे हैं, क्योंकि आरजेडी के अंदर खाने में भी बहुत उठापटक चल रही है। आपको पता ही है कि पहले तेज प्रताप यादव, अब रोहिणी आचार्य का विद्रोही स्वरूप आपने देखा ही कि कल रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया, आरजेडी को भी अनफॉलो कर दिया। और रोहिणी आचार्य ने जब कहा कि मैं बहन और बेटी की भूमिका निभा रही हूं, मेरे भीतर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, तो यह सिर्फ सहानुभूति के शब्द नहीं थे, यह चुनौती का लहजा भी था। देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा न होती तो लोकसभा का चुनाव सारण से क्यों लड़ती, और मामूली मतों के अंतर से ही सारण हारी थी। और जब चुनाव आया है तो सिंगापुर से, और उन्होंने देखिए, जब उन्होंने एक सैंडल पर यह सब लिखा तो उन्होंने वह वीडियो भी जारी कर दिया जब वह लालू यादव को किडनी देने के लिए वह अस्पताल में अस्पताल में जा रही थी। तो प्रेम शंकर यादव, और आपको पता है, देखिए, यदि बैकुंठपुर को एनालाइज करना हो तो 2020 के चुनावी नतीजे को जरूर सामने रखिएगा। प्रेम शंकर यादव 67,807 मत लाकर 67,807 वोट लाकर चुनाव जीते। और मिथिलेश तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, 56,694 मत लाकर चुनाव हार गए। 11,113 मतों से जीत हार। लेकिन हमने कहा मिथिलेश तिवारी और मंजीत कुमार सिंह के बीच की लड़ाई। जब मिथिलेश तिवारी को बीजेपी का टिकट मिल गया तो मंजीत सिंह घर नहीं बैठे, लड़ गए। मंजीत सिंह इंडिपेंडेंट लड़ गए, और ये दोनों ताकत है। और मंजीत सिंह को भी 43,354 मत आए, और जीत हार कितना, 11,113 मतों से। तो देखिए, 2025 में बैकुंठपुर का झगड़ा खत्म कराने के लिए नीतीश कुमार ने मंजीत सिंह को एक आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। लेकिन इसके बाद भी मंजीत सिंह माने नहीं। मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, पटना में एक जगह मुलाकात हुई थी। मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा जी। उन्होंने मुझे कहा है, और मैं उस चैनल पर कहता हूं, उन्होंने कहा कि अपने चैनल पर आप कह दीजिएगा कि सूर्य का उगना भी तय है और मंजीत सिंह का लड़ना भी तय है। अगर मिथिलेश तिवारी को मिलेगा, क्योंकि उनका कहना है कि एक व्यक्ति जो विधायकी हारे, फिर सांसद का टिकट मिला वहां भी हारे, फिर उनको विधायकी दे रहे हैं, तो अगर वो लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे, भी तय है। और नीतीश कुमार का बैनर में फोटो लगा के लड़ेंगे। सोचिए, तो देखिए, उन्होंने कहा तो ये झगड़ा इतना बड़ा है आलोक जी कि मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह, देखिए, अब वहां बीजेपी से टिकट पाने का प्रयास विकास सिंह भी कर रहे हैं, जो जाति से भूमियार हैं, स्वराज टाइम्स चलाते हैं, आपको पता है, जहां कन्हैया भिलारी हैं। तो मंजीत सिंह लड़ेंगे तो फिर क्या होगा। और झगड़ा इतना बड़ा कि अभी 2 दिनों पहले या 3 दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम लगा था, विकास योजनाओं के कार्यक्रम में उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन विवाद इतना पैदा हुआ कि वह कार्यक्रम स्थगित कर देना पड़ा। भोरे में कि बैकुंठपुर में, इस बात को लेकर मुझे भी मालूम। तो उस कार्यक्रम को स्थगित कर देना पड़ा। और मंजीत सिंह के बारे में यह भी जो आप कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार की तस्वीर लगा के भी लड़ेंगे। देखिए, अब
गोपालगंज में क्या चर्चा शुरू हो गई है? गोपालगंज में चर्चा यह शुरू हो गई है कि मिथिलेश तिवारी यदि एनडीए के उम्मीदवार होते हैं और मनजीत सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो वह जनसुराज के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन आपको हम अंदर की बात बताएं कि मनजीत सिंह जनसुराज के उम्मीदवार नहीं होंगे और प्रशांत किशोर उनकी चाहत के बाद भी शायद उनको टिकट न दे, क्योंकि जनसुराज की टीम जो है, जनसुराज पार्टी जो है, उनके नेतृत्व में एक बात को लेकर मनजीत सिंह से थोड़ी सी चिढ़ है कि जब प्रशांत किशोर ने बिहार की पदयात्रा शुरू की और जब वह गोपालगंज पहुंचे थे, पदयात्रा में कहीं विघ्न पैदा नहीं हुआ था, एक दो स्थानों को छोड़कर, लेकिन बैकुंठपुर में विघ्न पैदा हुआ था और इसके लिए जनसुराज वाले मनजीत सिंह को कसूरवार मानते हैं। तो मनजीत सिंह जनसुराज के उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। वह बात जो आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर, जैसे 2020 के चुनाव में आपने देखा था कि हनुमान बनकर, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चिराग पासवान बिहार में 137 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे थे, और नुकसान भी हुआ जेडीयू का। तो ये स्थिति है। तो मनजीत सिंह अगर लड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी एनडीए में। हाँ, जेडीयू को फायदा होगा। दिक्कत होगी, ठीक है ना। और देखिए, यदि जनसुराज पार्टी की बात कर लें, देखिए हमने कहा कि मनजीत सिंह नहीं, मतलब टिकट नहीं मिलने की स्थिति में भी जनसुराज से मनजीत सिंह नहीं, तो चर्चा ये चल रही है, कई सारे उम्मीदवार हैं। विनोद कुमार सिंह हैं, अशफाक अहमद हैं, भानु प्रताप मिश्रा हैं, राजेश शर्मा हैं, अजय प्रसाद हैं और डॉक्टर शशि शेखर सिंह हैं। बड़े लैंडलॉर्ड हैं, समझे, अच्छे डॉक्टर हैं और इन्होंने सरकारी भवनों के लिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज के निर्माण के लिए अपनी जमीन सरकार को दान दी थी। तो डॉक्टर शशि शेखर सिंह की चर्चा बैकुंठपुर में भी हो रही है और गोपालगंज सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर हो रही है, क्योंकि ये बाइबी गिरी, यदुवंश गिरी का क्या महत्व है जनसुराज पार्टी में, यह भी आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत आदर देते हैं और जितने कानूनी मसले हैं जो आजकल फाइलें खोलते हैं, प्रशांत किशोर नेताओं को घेरते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हैं, उन फाइलों की बुनियाद को और उन फाइलों की असलियत को, तहकीकात को पहले यदुवंशगिरी समझते हैं और जो उनके पास विधि वेताओं की टीम है या जो सीबीआई के पुराने लोग रखे गए हैं, रिटायर्ड लोग रखे गए हैं, तो बाइबी गिरी का बहुत बड़ा वजन है। तो डॉक्टर शशि शेखर सिंह की चर्चा बैकुंठपुर के लिए भी हो रही है और गोपालगंज सदर के लिए भी हो रही है। आलोक जी, ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का हाल है, लेकिन आरजेडी से प्रेम शंकर यादव स्पष्ट हैं और यदि मिथिलेश तिवारी और मनजीत सिंह दोनों लड़े तो प्रेम शंकर यादव के रास्ते बहुत ही आसान रहेंगे।